गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। स्टार साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव, जिसका आप सबों को बेसब्री से इंतजार था। चैट सेक्शन में बार बार आ रहा था कि ऑब्जेक्टिव लेके आइए, तो आज हम लोग आ गए हैं ऑब्जेक्टिव लेके सॉलिड स्टेट का। आप सब जुड़िए और ऑब्जेक्टिव का भरपूर आनंद लीजिए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव लेके आने का प्रयास करते हैं आप सबों के लिए। आइए, आज हम आप सबों के लिए पहला ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं। यहां से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लाना है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहा। एक आयनिक यौगिक में चलिए, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है तथा बी आयन फलक के केंद्र पर है, तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र पूछा है। क्या पूछा है? सूत्र पूछा है। आइए ये कह क्या रहा है समझते हैं। यहां से 3D में आएंगे। ये है इकाई सेल आपका। ये क्या है? आपका इकाई सेल। और कहा है इसमें जो ए परमाणु है, ए आयन जो है घन के कोण पे है। सभी कोना पे कौन है? ए है। सभी कोना पे कौन है? ए है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? बी आयन फलकों के केंद्र पर है। तो घन में फलक की संख्या कितना होता है? दीवाल कितना होता है? 6 होता है। चलिए, बाएं बगल के दीवाल पे दे दीजिए, दाएं बगल के दीवाल पे दीजिए, ऊपर दीजिए, नीचे दीजिए, सामने वाला दीजिए और पीछे वाला दीवार पे दीजिए। टोटल दीवार इसमें कितना हो गया? 6। अच्छा, कोना पर जो परमाणु है इसका नाम क्या कहा है? बताइए बताइए, कोना पर जो परमाणु है इसका नाम कहा है? ए। अच्छा, अब फलक पर जो परमाणु है इसका नाम कहा है? बी। तो बताइए ए कितने स्थान पे है? कोना तो 8 होता है, 8 कोना पे ए है, तो हम लोग यहाँ ए की संख्या निकाल लेंगे। ए की संख्या 8 जगह पे है। 8 गुना कोना पर जो परमाणु होता है उसका कितना भाग अंदर आता है? 1/8। तो 8 कोना पे है, 8 गुना 1/8। ठीक है। ए की संख्या आया कितना? 1। अब आते हैं बी की संख्या। बी सभी फलक के केंद्र पर है, तो आते हम लोग बी निकाल लेते हैं। सभी फलक के केंद्र पर, तो बताइए फलक पर जो परमाणु रहता है उसका 1/2 भाग अंदर होता है। तो टोटल फलक है कितना? 6। तो 6 में 2 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा कितना? 3। तो आपको पूछा है सरलतम सूत्र, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सूत्र कितना? तो ए की संख्या है, यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी। ए की संख्या आ गया 1 अनुपात बी की संख्या आ गया 3। बी की संख्या कितना आ गया? 3। तो सूत्र हो जाएगा A1 या B3। हो गया सूत्र आपका A1 B3। इसी को लिखेंगे AB3। बताइए आंसर AB3। आंसर AB3 है? हाँ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो AB3 हो जाएगा इसका आंसर, AB3। ठीक है, सबको समझ में आया? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 2। क्वेश्चन 2 को अगर आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। कौन है डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। याद कीजिए n का मान क्या होना चाहिए? 0। डायमैग्नेटिक के लिए n का मान क्या होना चाहिए? 0। यानी कहने का मतलब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा नहीं होना चाहिए। या तो खाली रहेगा तो n का मान 0 होगा, या d पूरा पूरी भरा रहेगा, 1 2 3 5 इस तरह से पूरा पूरी क्या रहेगा? भरा हुआ रहेगा। तब बोलेंगे n का मान कितना?
n का मान कितना 0। जब n का मान होगा 0 तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो देखिए पहला दिया है आपका क्या, Cr3+, क्या दे दिया, Cr3+। तो बताइए क्रोमियम है, तो पहले हम लोग क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। तो ये देखिए क्या लिखेंगे, आर्गन 18, अब 4s में कितना 2, लेकिन इसमें 2 नहीं होता है, ये अपवाद है। तो यहाँ पे होगा 4s1, 18 1 19, और 3d में हो जाएगा 5। लेकिन इसमें 3 प्लस का है, तो चलिए हम लोग 3 प्लस कर देते हैं। 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन को भगा दीजिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो पहले बाहरी कक्षा से भागता है, तो एक यहाँ से भाग जाएगा और 2 यहाँ से भागेगा। तो जब 2 यहाँ से भागेगा तो बताइए क्या बचेगा, आर्गन 18, 3d में कितना बच जाएगा 3। बताइए डी में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो डी में जब इलेक्ट्रॉन आ गया 1 2 3, तो इसका मतलब n का मान तो हो गया यहाँ 3। जब n का मान हो गया 3 तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये तो अनुचुंबकीय है। इसका मतलब आंसर हम लोग देखेंगे, वैसे आंसर इसका क्या होने वाला है, सी है, तो हम लोग डायरेक्ट सी को ही चेक कर लेते हैं। आइए सी में देखिए क्या है, सी को ही चेक कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट सी ही होगा इसका आंसर, तो हम लोग सी को चेक करेंगे। देखिए स्कैंडियम पे क्या दिया है 3+। बताइए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 21 होता है, तो बोलेंगे आर्गन 18, अब 4s में कितना 2, 18 2 20, 3d में कितना 1 21। लेकिन 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस। चलिए तो अब हो जाएगा आर्गन 18, स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3 प्लस हो गया, तो हो गया आर्गन 18, 3d में कितना 0। जब तक 0 होगा तो इसका मतलब n का मान 0, n का मान 0 मतलब प्रतिचुंबकीय। बताइए आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक के मारिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फेंक के मारिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फेंक के मारिए। क्या है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस है, कौन सा है बेरवादार। बेरवादार ठोस कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को, किसको कहते हैं अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है बेरवादार ठोस। सभी का आंसर आ रहा है। देखिए हीरा तो क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस है, सामान्य लवण जिसको NaCl कहते हैं ये भी तो क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें दे दिया ऑप्शन नंबर डी में ग्लास, जो कि क्या होगा अक्रिस्टलीय ठोस। सभी का आंसर सही आ रहा है, मजा आ गया, क्या आ गया, मजा आ गया। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए तो, का एक धातु जिसका बनावट हेक्सागोनल है HCP, क्या है HCP, क्लोज पैक्ड आकृति में है, उसकी समनव संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर उपसह संयोजन संख्या पूछ रहा है, क्या होती है। SCP का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा है, क्या आप नहीं बता सकते। याद कीजिए SC का अगर कोऑर्डिनेशन संख्या पूछे 3D के लिए तो हम लोग बोलेंगे 6, BCC का पूछे तो हम लोग बोलते हैं 8, उसके बाद FCC हो या CCP हो या HCP हो, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे कितना 12, क्या बोलेंगे 12। तो बताइए HCP मतलब हेक्सागोनल है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर मारिए क्या होगा। सभी का आंसर आ रहा है 12 12 12, मजा आ गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गजब गजब सभी का। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है, घनाकार क्रिस्टल तंत्र में, क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। ब्रेवस लेटिस का है, ब्रेवस लेटिस की संख्या का है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। घनाकार कहा है मतलब क्यूबिक में, किसमें पूछा है क्यूबिक में
ब्रेवे जालक की संख्या पूछा है, मजा आ जाएगा दोस्तों। आ जाइए, इसके लिए ट्रिक बताए थे, CRTHOMT, क्रिट होमेट। इसके लिए याद रखना है 312 1421। बताइए सी में कितना आया, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन बोलो 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 बोलो, सभी का आंसर आ रहा है एक। मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। एक बार रेड हट की बारिश कर दो, सभी रेड हट की बारिश कर दो, दिल खुश हो जाएगा। गजब। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार सभी का ध्यान जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर कहा, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कहा। एफसीसी घनाकार इकाई सेल में यानी फलक केंद्रित इकाई सेल को क्या कहते हैं, एफसीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या पूछा है। तो पहले बताइए एफसीसी इकाई सेल कितने परमाणु से बना होता है। तो एफसीसी इकाई सेल, सर एफसीसी इकाई सेल जो होता है वो तो 4 परमाणु से बना होता है। कितने परमाणु से बना होता है, 4 परमाणु। याद रखना, जितना परमाणु से इकाई सेल बनता है उसका दोगुना चतुष्फलकीय रिक्ति होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बराबर सूत्र होता है 2 × n। n मतलब जितना परमाणु से बना है, जितना परमाणु से बना है। तो बताइए एफसीसी बना होता है कितना परमाणु से, 4 परमाणु से। बस 4 से हाँ गुना कर दीजिए, तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या हो जाएगा 8। सभी का आंसर तब तक कमेंट में 8 का बारिश हो गया है। इसका मतलब इसका आंसर हमको मारना पड़ेगा 8। इसका आंसर हम लोग को मारना पड़ेगा 8। लेकिन यहीं पे अगर पूछ देता अष्टफलकीय रिक्ति कितना होगा, अष्टफलकीय रिक्ति कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, तब हम लोग कहते सर जितना परमाणु होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो अष्टफलकीय रिक्ति हम लोग को जब पूछेगा तो कितना परमाणु होता है एफसीसी में, 4। तो अष्टफलकीय रिक्ति भी हो जाएगा कितना, 4। सबको मजा आ रहा है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन का बहुत आदत लग गया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं है। आइए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। कहा विभिन्न दिशाओं में समान गुण, लेकिन ये बात तो गलत कह दिया। क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग दिशा जाने पर गुण भी अलग अलग होता है। अच्छा, सुस्पष्ट द्रव्यमान यानी द्रव्यमानांक फिक्स होता है, ये सही बात है। निश्चित ज्यामितीय आकृतिक होता है, सही बात है। उच्च अंतर आणविक बल होता है, सही बात है। सभी दिशा में समान गुण नहीं होता है, ये गलत बात है। हम लोग को कहा है गलत बात ही बताइए, सही नहीं। कौन सा गुण नहीं है, तो ये गुण नहीं है। सभी दिशा में समान होता है अक्रिस्टलीय में। किसमें, अक्रिस्टलीय में। तो बताइए आप सबका आंसर, तब तक में चैट सेक्शन में सबका आंसर ए आ गया है, हमसे पहले सबका जवाब आ गया। मजा आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग को मारना पड़ेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। गजब, सभी का आंसर ए आ रहा है, तो दिल खुश हो जाता है आप लोग का तैयारी देखकर। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R प्लस बटे R माइनस निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति की आकृति, तो चतुष्फलकीय रिक्ति तथा गोले के त्रिज्या का अनुपात अगर हम लोग देखेंगे तो ये आएगा इसके बीच R प्लस बटे R माइनस। अगर हम देखेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति में तो ये आता है आपको ऑप्शन नंबर डी 0.225 से 0.4। ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने आ गया है। फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल मतलब मेरे प्यारे साथियों दोस्तों एफसीसी,
फलक केंद्रित इकाई सेल का मतलब एफसीसी इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या पूछा है। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। एफसीसी इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति, तो हम बताए हैं एफसीसी इकाई सेल जितना परमाणु से बना रहता है उसका दोगुना होगा। तो एफसीसी बना रहता है 4 परमाणु से, इसमें 2 से गुना कर दीजिए 8। ऑप्शन नंबर बी तो रिपीट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। कहा है धनायन अंतराकाश स्थान में, अंतराकाशी है, अंतराकाशी स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। अंतराकाशी स्थान में उपस्थित हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? धनायन फंस गया अंतराकाशी स्थान में, तो याद कीजिए फ्रेंकेल दोष। धनायन अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी रिक्ति में चला गया तो वो जगह उसका खाली, चल गया फंस गया कहाँ? 4 ऋणायन के बीच में, तो वो कहलाता है फ्रेंकेल दोष। कौन सा दोष कहलाता है? फ्रेंकेल दोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, बताइए तो शॉटकी दोष किस में पाया जाता है? ये सब क्वेश्चन आप लोग को जरूर पता होगा, आप लोग कई बार इस क्वेश्चन से रूबरू हो चुके होंगे। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर दे। शॉटकी दोष पाया जाता है किस में पाया जाता है? शॉटकी डिफेक्ट किस में पाया जाता है? आप सभी जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। तो शॉटकी दोष NaCl में भी पाया जाता है, KCl में भी पाया जाता है, CHCl में पाया जाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है? सभी। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? इनमें से सभी। क्या होगा आंसर? इनमें से सभी। क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे। कहा पारा मरकरी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा मरकरी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। कब शून्य होता है? ये शून्य होता है 0 केल्विन पर, सॉरी मिस हो गया, 4 केल्विन पर। कितना पर? 4 केल्विन टेम्परेचर पे जब आएंगे तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आपका आंसर, ये रेड कलर कैसे चलने लगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा क्या? 4 केल्विन टेम्परेचर की बात हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अब जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर क्या आप लोग दे पाएंगे? कहा बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित मतलब उपस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। बीसीसी इकाई सेल में कहा केंद्र में जो परमाणु है वो निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। कितने इकाई सेल से साझा करेगा? तो भाई साहब, अगर परमाणु केंद्र में होगा, एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया से समझिए। ये इकाई सेल है। इकाई सेल के केंद्र में कहाँ है? अंतः केंद्र का बात हो रहा है। क्या है? बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु, तो केंद्र में परमाणु का बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे परमाणु का बात हो रहा है। क्या ये परमाणु किसी और इकाई सेल में जा रहा है? ये परमाणु तो सिर्फ इसी डिब्बा में है, किसी दूसरे डिब्बा में इसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे एक इकाई सेल से साझा करता है। कितने इकाई सेल से? सिर्फ इसी में है। क्या इस परमाणु का कुछ भाग दूसरे इकाई सेल में है? नहीं। कार्टून के अंदर रसगुल्ला है, तो क्या वो रसगुल्ला किसी दूसरे भी कार्टून में जा सकता है? नहीं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं परमाणु, ये तो कार्टून के अंदर है, तो सिर्फ इसी कार्टून में है। मतलब कितने इकाई सेल में साझा करता है? सबका आंसर आने लगा है सर, 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल। तो हमको भी मजबूरन मारना पड़ेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगा दो। क्या लगा दो? आग लगा दो, मजा आ जाएगा। आप लोग का जलवा देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्वेश्चन हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कुछ क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने लाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को लेके आए हैं आपके सामने। कहा कैल्शियम फ्लोराइड संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः है।
कैल्शियम फ्लोराइड में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निम्नलिखित है। तो चलिए हाँ, याद कीजिए, आप लोग को लिखाए होंगे कैल्शियम फ्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 8। अच्छा, कैल्शियम फ्लोराइड को तो आप लोग तोड़ सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो बताइए कैल्शियम कितना है? 1, फ्लोरीन कितना है? 2। इसका 2 इसके माथे पर प्लस बन के आता है, इसका 1 इसके माथे पर माइनस बन के जाता है। तो ये 8 जो कोऑर्डिनेशन संख्या है, ये पहले इसका था, अब ये दोनों में आ जाएगा। इसका भी 8, ये दोनों को मिला करके भी 8। तो बताइए कैल्शियम का तो 8 हो गया, 2 फ्लोरीन का 8 है, तो आप बता सकते हैं 1 फ्लोरीन का कितना होगा? 8/2 सर 4 होगा। यानी कैल्शियम का यानी धनायन का, बताइए धनायन का कितना आया मेरे प्यारे साथियों दोस्तों? धनायन का आया 8, ऋणायन का कितना आया? 4। तो बताइए ये ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है? पहले बोला है धनायन और फिर बोला है ऋणायन। तो धनायन का पहले बोलेंगे 8, ऋणायन का बाद में बोलेंगे 4। आप खोजिए किस ऑप्शन में 8 और 4 है। तब तक में सबका देखते हैं चैट में ऑप्शन नंबर बी का बारिश हो रहा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोग की तैयारी देखकर। तो बताइए आंसर क्या होने वाला है? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। मजा आ गया? तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आ जाइए दोस्तों, आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन का एंट्री होता है। सहसंयोजक ठोस है, कोवैलेंट सॉलिड। कैसा ठोस का बात कर रहा है? कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस। याद कीजिए सहसंयोजक ठोस कोवैलेंट सॉलिड में हम लोग ये रॉक साल्ट है, रॉक साल्ट भाई साहब NaCl को कहते हैं, जो आप लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरा बर्फ, जॉल का बात हो रहा है। जॉल H2O को जमा देंगे तो बर्फ बनेगा। अच्छा, क्वार्ज SiO2, बालू की बात किया जा रहा है। शुष्क बर्फ CO2 है। देखिए ये NaCl ये तो आयनिक ठोस है। क्या है मेरे दोस्त? आयनिक है। H2O याद कीजिए ये तो आणविक ठोस है, हाइड्रोजन आवंधित वाला। CO2 भी है आणविक ठोस। अब आप लोग बता सकते हैं आंसर क्या होने वाला है। जी सर बिल्कुल, अब हम लोग को पता चल गया कि इसका आंसर है बालू यानी क्वार्ज SiO2। जी हाँ, सही, सबका सोच सही है। इसका आंसर होगा SiO2। इसमें और एग्जाम्पल हो सकता है, हीरा हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब इसका क्या है? एग्जाम्पल है। सिलिकॉन हो सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा आयोडीन है। क्वेश्चन देखिए तो एक बार, कहा आयोडीन है। आयोडीन कौन सा ठोस है मेरे प्यारे? तो हम लोग जानते हैं आयोडीन जो होता है I2 के रूप में रहता है, मॉलिक्यूल है। अच्छा, I2 के रूप में आयोडीन, तो बताइए आयोडीन हो, Cl2 हो, Br2 हो, कोई भी चीज हो मॉलिक्यूल, जैसे CO2 हो, H2O हो, ये सब एग्जाम्पल किसका होगा? तो सर ये सब अणु है, तो ये सब कहलाएगा आणविक ठोस। ये सब क्या कहलाएगा? आणविक ठोस। तो आप लोग का आंसर आ गया होगा। जी, सभी का आंसर आ रहा है C। इसका मतलब आंसर होगा C। मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है आप लोग का चैट को देखकर। चलिए क्वेश्चन तो मजेदार था। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर, क्या मैं 18 लेके आ सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 18, किस यूनिट सेल के लिए कहा अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री, A बराबर B नॉट इक्वल टू C। बहुत बढ़िया बात, याद कीजिए क्रिप्ट होमेट, CRT HOMT, क्रिप्ट होमेट। अच्छा, इसमें कहा अल्फा बीटा 90 डिग्री है, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C।
तो देखिए सबसे पहले ये घनीय है क्यूबिक, तो इसमें हम लोग जानते हैं a बराबर b बराबर c होता है, इसमें भी a बराबर b बराबर c होता है। तो सबसे पहले ये दोनों तो आंसर में से गया, क्योंकि a बराबर b नॉट इक्वल टू c का बात कहा है। तो ये देखिए इसमें होता है a बराबर b होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू सी होता है। हेक्सागोनल में a बराबर b होता है, नॉट इक्वल टू सी होता है। इस सब में a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी, a इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी। तो देखिए आपका आंसर तो ये हो नहीं सकता, आपका आंसर तो ये हो नहीं सकता। तो आंसर होगा टेट्राहेड्रल और हेक्सागोनल में, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में कौन सा आपका आंसर आ रहा है। तब इसमें आते हैं हम लोग, इसमें जो होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। क्या ये बात है? यहाँ कहा है सिर्फ अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा की बात नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका हेक्सागोनल में। तो इसमें होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, और गामा जो होता है वो ना होता है 90 ना होता है 120। तो आंसर हो जाएगा आप सबका हेक्सागोनल। खोजिए क्या इसमें हेक्सागोनल कहीं दिखाई दे रहा है? जी सर, सबको दिखा रहा है हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गजब, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो मुझे भी देना पड़ा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखता हुआ। कहा NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl माइनस, ये क्या है? Cl माइनस और Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस आयन। तो बढ़िया से पढ़िए, NaCl में प्रत्येक Cl माइनस जो है कितने Na प्लस आयन से घिरा रहता है? कितने Na प्लस से घिरा रहता है? तो यहाँ देखिए इस तरह से एक Na प्लस है, तो इधर होगा Cl माइनस, फिर इसके ऊपर होगा Na प्लस, फिर इधर Na प्लस, फिर यहाँ Na प्लस, ठीक है। फिर इस Cl के ऊपर यहाँ Na प्लस, उधर Na प्लस। तो पहले तो चार इस तरह से है, एक ऊपर से Na, एक नीचे से Na। बताइए एक Cl कितने Na से घिरा हुआ है? एक Cl कितने Na से घिरा हुआ है? सर NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, इसीलिए Na प्लस का भी होगा 6, Cl माइनस का भी होगा 6। कहेगा Na कितने Cl से घिरा है? तो सर 6 को Cl से घिरा है। कहेगा Cl कितने Na से घिरा है? सर 6 Na से घिरा हुआ है। तो आपको Cl का पूछे या Na का पूछे, आंसर होगा 6। आंसर क्या होने वाला है? 6। तो सबका आंसर भी आ रहा है। गजब। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिंक ब्लेंड ZnS। पढ़ते हैं क्या है? जिंक ब्लेंड ZnS में सल्फाइड आयन की व्यवस्था होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पहले बताएंगे तब पढ़ाएंगे हम लोग क्वेश्चन। आइए हम लोग ये क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। ये वाला कहा 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है, किस में होता है ये पैकिंग मेरे दोस्त? सर ये क्वेश्चन आप पूछ के मजाक तो नहीं कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप याद कीजिए, आप बता चुके हैं CaCl में होता है। CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर बता चुके थे 8। तो जब CS और Cl को देखेंगे तो सर इसका भी होगा 8। अच्छा ये Cl है, इसका भी होगा 8। तो 8:8 किसका होगा सर? सीजियम क्लोराइड का होगा। तो ठोक के मारो आंसर कमेंट में CaCl। सबका आंसर आ रहा है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे क्वेश्चन लेके धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चन को। BCC का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ दिया भाई। अभी से 8-9 क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। SC का पूछता सर 6, BCC का पूछे 8, FCC हो या CCP हो या
HCP हो, इस सब का होता है 12। आप लोग को पूछा है BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बता दो। सबको पता चल गया होगा सर BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर, आप टिक मार क्यों नहीं रहे हैं? तो ठीक है, मार देता हूं। कितना होगा? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 8 8 8। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मारेंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट सेक्शन में फेंको, इसका आंसर को कमेंट सेक्शन में फेंको और इतना जोर से फेंको कि मेरे तक आ जाना चाहिए झटका। सर सबसे पहले मैं भेजा हूं, कहा CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त अनाध्यासित मतलब खाली स्थान के प्रतिशत क्रमशः है। तो CCP को आप FCC समझ सकते हो, CCP को क्या समझो? FCC समझ लो। BCC तो समझ ही रहे हैं। तो CCP का 74% भाग भरा रहता है सर, 74% भरा रहता है। इसका मतलब CCP यानी FCC में खाली कितना होगा? 26% खाली होगा। 26% क्या होगा? खाली। अच्छा BCC का जो है ये था CCP का। आते हैं BCC में, जो है BCC में जो भरा हुआ स्थान रहता है सर वो 68% होता है। तो आप ही बताइए ना खाली कितना होगा? सर एक समय से 68 को घटा क्यों नहीं देते? तो 32 हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मारने का प्रयास करें। बताइए कौन सा खाली स्थान इसके लिए होगा? तो सर आप इसका आंसर मार क्यों नहीं देते? ऑप्शन नंबर बी होगा। एक क्वेश्चन लास्ट देखेंगे, हम लोग मिलेंगे फिर। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। कहा सर एक धातु का रवाकरण होता है, एक धातु को ठोस बनाया गया, रवाकरण होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में HCP में। किसमें हो रहा है सर? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हो रहा है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या बताइए। अभी जस्ट आपको पीछे बता चुके हैं HCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग चैट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। आप लोग का आंसर देखेंगे किसका किसका सही हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में उन सब विद्यार्थियों का नाम लिया जाएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नया ऑब्जेक्टिव के साथ, अच्छा ऑब्जेक्टिव के साथ, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त आपको स्कोर कराएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद सभी को।